नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। 27 साल पुराने इंस्पेक्टर हत्याकांड में बसपा के पूर्व बाहुबली नेता और माफिया अनुपम दुबे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अनुपम दुबे पर हत्या, डकैती, लूट, गैंगस्टर सहित गंभीर धाराओं के 63 मुकदमे दर्ज हैं। अनुपम पहले से ही मथुरा जेल में बंद है। पुलिस प्रशासन उनकी व उनके परिजनों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुका है। तो चलिए जानते हैं कैसे अनुपम दुबे ने जरायम की दुनिया में रखा कदम और देखते ही देखते बन गया यूपी का बड़ा माफिया। बता दें, अनुपम दुबे फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसरट्टा का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहला मुकदमा साल 1987 में मारपीट का दर्ज हुआ था। फिर इसी साल चौराहे के पास एक दुकानदार पर उसने फायरिंग कर दी थी। इसके बाद उस पर जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया गया और साल 1991 और 1994 में मर्डर के 2 मुकदमे दर्ज हुए। गिरफ्तारी होने से पहले अनुपम के खिलाफ करीब 40 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, एनडीपीएस जैसे गंभीर केस शामिल रहे हैं। जेल जाने के बाद कई और पीड़ित सामने आए और अनुपम पर धोखाधड़ी, अपहरण जैसे मुकदमे दर्ज करवाए। हालांकि तब तक माफिया अनुपम दुबे ने जरायम की दुनिया से अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली थी। आपको बता दें कि दबंगई से जिले में दबदबा कायम करने के बाद अनुपम ने राजनीति में हाथ आजमाया। शुरुआत बसपा से की, नगर पालिका का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। इसके बाद निर्दलीय विधायकी का चुनाव सदर सीट से लड़ा, करीब 14,000 वोट मिले और वह ये चुनाव हार गया। लेकिन अनुपम रुका नहीं। इस बार उसने हरदोई से विधानसभा का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव में उसे लगभग 60,000 वोट मिले थे। हालांकि जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन वो अपने भाई को, अमित दुबे को, मोहम्मदाबाद का ब्लॉक प्रमुख बनवाने में कामयाब रहा। इंस्पेक्टर रामनिवास यादव उस वक्त फर्रुखाबाद में तैनात थे। 14 मई को वो एक केस के सिलसिले में गवाही देकर ट्रेन से कानपुर जा रहे थे। इस केस में अनुपम दुबे और उसके साथी आरोपी थे। अनुपम ने इंस्पेक्टर पर गवाही न देने का दबाव बनाया था, लेकिन इंस्पेक्टर नहीं माने, जिस पर अनुपम ने गुर्गों ने ट्रेन में ही इंस्पेक्टर रामनिवास की हत्या कर दी। इसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई।